या हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। तो हम लोग का आज न्यू लेक्चर है, किस पे है? स्टैटिस्टिक्स पे है ना। तो ये जो चैप्टर है ना, ये मतलब मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि एक क्वेश्चन आएगा। यदि 5 मार्क्स का है तो एक ही क्वेश्चन आएगा, उसमें वही तुम्हारा मिड मीडियन मोड या कुछ भी पूछा जा सकता है। और यदि ऐसा कुछ आया, मतलब एक 3 मार्क्स में आया, तो मे बी एमसीक्यू भी आया पूछा जा सकता है। और 2024 में क्या किया गया था कि उससे तुमको क्या पूछा गया था? केस बेस भी पूछा गया था, उस क्वेश्चन को इसमें ऐड भी किए हैं। ठीक है, तो केस बेस भी एक क्वेश्चन रखे हुए हैं और उसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी रखे हुए हैं कि ऐसा आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, उसके बाद एमसीक्यू भी रखा गया है। ठीक है, चलो तो ये जो मेरा लेक्चर नंबर है कौन सा है? 13 है ना? कौन सा है? 13 है। उसके बाद लास्ट एक और चैप्टर कौन सा बचा हुआ है? ट्राइंगल, है ना। तो ट्राइंगल को भी खत्म करके हो जाएगा, उसके बाद तुम सबका एक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एज यूजुअल पहले एमसीक्यू देखेंगे। क्या चीज? पहले एमसीक्यू, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन आएगा तो 2 एमसीक्यू भी आ सकता है, एक क्वेश्चन तो 2 बार पूछा गया है, सेमी क्वेश्चन। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, सिंपल यदि होगा पूछ सकता है मीन, है ना, ऑन ग्रुप डेटा का। उससे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें ऐसा बोला जा सकता है ना कि केस स्टडी जैसे 2024 में आया था, में भी आ सकता है 4 मार्क्स में। और उसके बाद उधर में भी पूछेगा 1 मार्क्स में, तो नहीं में भी पूछ सकता है ना। 5 मार्क्स का वैसे वेटेज है, तो इधर 4 एक उधर 1 पूछ लेगा, या एक ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दे देगा 5 मार्क्स का, बस हो गया। एक ही लॉन्ग दे दिया तो हो गया, इसका वेटेज कंप्लीट, है ना। नहीं तो इधर से 3 इधर से 2, है ना। नहीं तो इधर से 2 दो भी दे सकता है, एक भी दे सकता है, मतलब इससे क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का आएगा। ये जो चैप्टर है आसान है, हमको क्या करना है? सिंपल 3 फॉर्मूले जिसको याद रखना है ना, बस उसको अच्छे से अप्लाई करने आना चाहिए, अच्छे से अप्लाई करने आना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है किस, मतलब वो क्या है ना, बस वही याद रखना है और कुछ नहीं। तो ये जो चैप्टर वन शॉट में कराया नहीं गया था, तो मैं थोड़ा रिकेप दे दूंगा कि क्या क्या है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे लोग। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले रिकेप कुछ बता दिया जाता है इस चैप्टर के बारे में। तो देखो, पहले डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मीन का डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मतलब मीन हम लोग कैसे निकालते हैं लोग? मीन कैसे ना, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। सिंपल यही होता है ना कि सबको ऐड करेंगे, उसके बाद जितने ऑब्जर्वेशन होगा उससे डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट मेथड मतलब एफ आई क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब यदि 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट का आ रहा है, मान लो कि 5 मार्क्स आ रहा है कितने स्टूडेंट का? 4 स्टूडेंट का, तो 4 इज द क्या? फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो एक ये सिंपल फॉर्मूला होता है क्या है कि एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई। यदि मीन का क्वेश्चन आया, मीन का क्वेश्चन आया, सारे ही कोई सा भी मेथड अप्लाई करेंगे, एज्यूम मीन मेथड, है ना, या डायरेक्ट मेथड, या और कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड। कोई सा ही मेथड हमको लगाना है, तो सबसे एफ आई इंटू एक्स आई तो निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ेगा, या एफ आई इंटू डी आई निकालना पड़ेगा, सब में अलग अलग चीज निकालना है ना। तो एक्स आई भी निकालना पड़ेगा, मतलब सबका अलग अलग फॉर्मूला है, तो सबको बताया जाएगा कैसे कौन सा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला एक मेरा क्या चीज, एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई। यहाँ पे जो एक्स बार, मीन को हम लोग डिनोट करते हैं किसे? एक्स बार से, इसे एक्स बार से। ठीक है, अब ये क्या है? एज्यूम मीन मेथड। नाम क्या है? एज्यूम, मतलब अपने से एज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने से एज्यूम करना पड़ेगा, तो वही ए का वैल्यू होगा। फिर यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई होगा। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आया, क्या चीज? डी आई। तो डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए होता है। क्या जी? एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है? तो एक हम जब मिड वैल्यू लेते हैं लोग, क्या लेते हैं लोग? मिड वैल्यू। जैसे यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 टर्म है, तो ये वाला इसका जो भी मेरा क्या होगा? मिडिल वाला। क्या चीज मिडिल वाला? बोलो। अपर लिमिट क्या बोलते हैं? पहले एक एक्स आई निकालते हैं ना। एक्स आई कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, है ना, उसका एवरेज लेते हैं ना दोनों का। तो यदि ये मिडिल होगा तो ये ले लेंगे एज्यूम मीन, मान लेंगे कि इसी के बीच में एज्यूम आ रहा होगा। यदि ऑड रहा तो, इवन रहा तो हम लोग कोई सा भी ले सकते हैं। हाँ, कोई सा भी ले सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो इस दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों चलेगा। ठीक है, कोई सा एक ले लेंगे, उसे बनाएंगे, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। डायरेक्ट मेथड बोल रहे हैं क्या चीज?
स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, यहां पे भी ऐसा होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एन लिखा है, ठीक है एन लिखा है, सिग्मा एफ आई और इंटू में एच आता है। एच क्या होता है, हम मतलब वही क्लास साइज है ना, कितना है 10 to 20 में तक कितना 10 है, 5 to 10 में है ना, 5 to 10 में 5, वही डिफरेंस ले लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है। वैसे ये फॉर्मूला के बहुत ही कम काम आता है। ठीक है, बोलेगा कि डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड से बनाओ, तब बनाएंगे, तब इससे करेंगे। मतलब देखो, मतलब ये तीनों हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तीनों से आंसर सेम ही आता है। तो यदि सिंपल वैल्यू आ रहा है, एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, तो एफ आई इंटू एक्स आई यदि सिंपल वैल्यू आया तो डायरेक्ट हम लोग कौन सा यही मेथड लगा देंगे। यदि देख रहे हैं कि एफ आई इंटू एक्स आई गंदा वैल्यू आ रहा है, मतलब ज्यादा ही कैलकुलेटिव टाइप का आ रहा है, तो हम लोग पहले जान लो एज्यूम मीन मेथड। उसके बाद देखिए उसका भी जो एफ आई इंटू डी आई आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है, तब हम लोग आएंगे लोग इसमें एफ आई इंटू ई वाई, कम कैलकुलेशन। अब इसके बाद इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब इसमें यू वाई क्या होता है, डी आई बाई एच, यू आई क्या होता है डी आई बाई एच, यहाँ के जो डी आई निकालेंगे तो वही क्या हो जाएगा, यू आई क्या हो जाएगा डी आई बाई एच। बस इसमें एक टेबल, जैसे इसमें कितना एफ, पहले देखो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और क्या देगा इंटरवल दिया रहेगा, तो दो टेबल, तो एक होगा एफ आई इंटू एक्स, मतलब एवरेज निकालेंगे है ना, तो ये एफ आई एक्स मतलब 4 आएगा। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा भरेगा 5, हाँ इसमें 6 नहीं, हाँ इसमें एफ आई इंटू डी वाला एक एक्स्ट्रा आएगा ना, हाँ ठीक है 5, इसमें डी आई बाई एच क्या एक निकालेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है, तो ये सब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग कहता है मोड, क्या होता है मोड, तो मोड के मतलब क्या होता है, इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक ग्रुपिंग दिया हो रहेगा था जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो वही क्या हो जाता है मोड होता है, और उसी को क्या बोलते हैं मॉडल क्लास बोलते हैं। मॉडल क्लास मतलब जैसे इंटरवल होगा, ग्रुपिंग होगा, तो उसको क्या बोल देंगे मॉडल क्लास। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ये सबसे आसान है, मोड सबसे आसान है। अब देखो इसमें ये क्या होता है, देखो याद कैसे करना है, 1 0 ऊपर कैसे याद रखेंगे 1 0, नीचे याद करेंगे 1 0 2। अब फर्स्ट वाला क्या रहेगा 2 रहेगा, ऊपर क्या रहेगा 1 0, नीचे क्या रहेगा 1 0 2, ऊपर 1 0 नीचे 1 0 2, अब फर्स्ट में क्या रहेगा 2 से मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, अब देखो बाई चांस तुम्हारा कभी निगेटिव आ रहा होगा, ये ऊपर वाला वैल्यू या नीचे वाला वैल्यू निगेटिव आ रहा है, मतलब गलती है, फॉर्मूला हम लोग क्या किए गलत अप्लाई किया, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऊपर भी पॉजिटिव आएगा नीचे भी पॉजिटिव आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो अब ये कैसे, जैसे ये इंटरवल है ना, ये इंटरवल है, तो ये मेरा मॉडल क्लास आया, यहाँ पे क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगा, ये मॉडल क्लास आएगा। तो यदि ये मॉडल क्लास रहा तो इसको क्या बोलते हैं F1, इसके ऊपर वाला को F0 और इसको F2। बस सबसे आसान रहेगा, बताएंगे मोड सबसे आसान मोड है, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मीन। ठीक है, मीन में 3 मेथड पढ़ना है ना। हाँ मतलब मोड क्या होगा ना, फ्रीक्वेंसी हाँ ज्यादा, बस वही मोड हो जाएगा मेरा, कितने ज्यादा आ रहे हैं, हाँ ज्यादा आ रहा है वही, उसी को मोड बोल देंगे। अब मिड वैल्यू कुछ भी ऐसा, मिड वैल्यू कैसे बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, इसमें कोई नहीं है। जैसे जैसे यहाँ पे देखो एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये तो मालूम है। मॉडल क्लास पहले हम कैसे मालूम कर चलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, याद है ऐसे लो, जिसमें सबसे ज्यादा, जिस रो में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही मेरा मॉडल क्लास रहेगा। अब उस फ्रीक्वेंसी को F1 बोलेंगे, ऊपर वाला को F0, नीचे वाला को F2। ठीक है, बस। अब H इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, इंटरवल जो है कितना साइज है, मतलब 5 to 10 में कितना साइज है 5 का 10 - 5। F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और F0 प्रीसीडिंग और F2 सक्सीडिंग। ठीक है, अब आते हैं किसमें मीडियन पे। तो मीडियन इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म। क्या होता है मिडिल मोस्ट टर्म होता है। कैसे मिडिल मोस्ट टर्म होता है, इसलिए कि मीडियन हमको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना रहता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना रहता है। बताओ जब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे भी सजाएंगे तो बीच वाला जो अगर मिडिल मोस्ट टर्म वही तो मीडियन होता है ना।
तो मीडियन क्या होगा, मिडिल मोस्ट टर्म। क्या चीज, मिडिल मोस्ट टर्म। असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में करो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो क्या आता है, मिडिल मोस्ट टर्म होता है। इसी पे आया था एमसीक्यू क्वेश्चन, 2 बार आ चुका है। हाँ मीडियन पे देखना ना, मालूम चल जाएगा। अच्छा, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स एन इन द ऑड, ऑड रहेगा तब तो एक ही आएगा। अभी बताए थे 1 2 3 4 5 ये रहेगा तो बीच हमेशा 3 क्या होगा, मीडियन क्लास हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब मीडियन ये हो जाएगा। यदि इवन रहा तो 2 हो सकता है, इवन में क्या आएगा, 2 आ सकता है। चलो तो इसका इतना जरूरत नहीं है, फॉर्मूला हमको इसका जरूरत है, इसका जरूरत है, ठीक है। हाँ यही है सेम, यहां से एफ कर दो ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो लिख देते हैं एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। चलो अब यहाँ पे एन क्या है, मतलब टोटल बोलेगा ना 50 स्टूडेंट्स, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये निकालने बताएंगे क्वेश्चन के साथ, अच्छे से समझ में आएगा। तो एन बाई टू, तो यहाँ पे एफ क्या हो लेंगे, है ना, नहीं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, पहले सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ क्या होगा, तो देखो पहले सी एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी एफ, और एन बाई टू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एन बाई टू। सबसे पहले क्या करना है, एन बाई टू निकालना है। यदि एन बाई टू का जो भी वैल्यू आया, एन बाई टू का वैल्यू जो भी आया, उससे जस्ट ज्यादा वाला को फ्रीक्वेंसी लेना है, और उसके कम वाला को क्यूमुलेटिव लेना है। और एच तो क्लास साइज, ठीक है। और एल क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। देखो जैसे लिखा होगा, एल इज द क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। किसका लोअर लिमिट, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे बताया निकालना, पहले एन बाई टू निकालेंगे, एन बाई टू का वैल्यू जो भी आया उसके जस्ट बाद वाला, जो भी आएगा उसे जस्ट बाद वाला, किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना, ठीक है। उस वजह से एन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सी एफ का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका लेना है, जो मेरा मीडियन क्लास आएगा उसके जस्ट पहले वाला लेना है, जो भी मेरा मीडियन क्लास आएगा उसके जस्ट पहले वाला लेना है। एफ का फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी फ्रीक्वेंसी होगा किसका, मीडियन क्लास का, वही लेना है। और एच इज द क्लास साइज। और ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम एमसीक्यू में आया हुआ भी है, क्या चीज, तो हम ऐसे भी याद कर सकता है, कैसे, कैसे याद, ऐसे कोई भी, ठीक है, मोड, मोड से याद अच्छा होता है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 में। देखो ऐसे कैसे याद होता है, बहुत सारा तरीका याद रखने के लिए। देखो उल्टा करो, सबसे पहले हम लोग क्या, सबसे पहले मीन पर है, फिर मीडियन इज इक्वल टू मोड, ठीक है, ठीक है। ऐसे 3 2 3 2, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो मोड इधर आएगा, 3 मीडियन में से 2 मीन को क्या करना है, माइनस करना है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, तब ज्यादा समझ में आएगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, तो जल्दी कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। चलो कितना आंसर आ रहा है, देखो द मीन एंड मीडियन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा आर, देखो मीन दिया होगा, मीन कितना है बोलो, बोलो मीन कितना है। हाँ तो मीन पहले निकालो, मीन कितना है बोलो, मीन कहाँ है 21, और क्या दिया है, मीडियन दिया हो, मीडियन कितना है 23। तो हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो अभी बताए फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू क्या बताया है, बोलो बोलो बोलो, याद हो जाएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन, तो 3 इंटू मीडियन कितना है 23, तो 69 माइनस 2 मीन कितना हो जाएगा 42, तो माइनस का कितना हो जाएगा 27। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if a certain variable x divides a statistical data arranged in the order into 2 equal parts, then value of x is equal, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक ऐसा डाटा था, इसको हम क्या किए लो, अरेंज किए लो, तो क्या कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो कौन डिवाइड करता है, मीडियन करता है। लेकिन जब असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, बीच वाला ही मीडियन होता है ना, है ना। तो डिवाइड कर दिया ना 2 पार्ट्स में, तो क्या हो जाएगा मीडियन। तो ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो याद रखना है इसको। हाँ मीन क्या दे देगा वैसे, एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए,
मीन बोल देगा इतना है, ये ऐसा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, तो एक एक्स का एक रेंडम दे देगा कि एक्स क्या होगा वैल्यू। हाँ ऐसा बोल देगा। देखो ना आगे सारा क्वेश्चन रखे हुए। चलो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था 20, मतलब होता नहीं है, कब आया था क्वेश्चन, ये 2024 में आया था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बच्चे बहुत कम बनाए होंगे। ठीक है, कैसे देखो, फॉर सम डेटा x1 x2 xn विथ रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, ये दिया होगा, तो इसका वैल्यू पूछ रहा, तो बच्चे तो इसी में डर गए, पता नहीं क्या पूछ लिया, है ना। डर टाइप का लग रहा है कि नहीं, नहीं लग रहा है। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ नहीं कर, पहले इसको हम तोड़ते हैं। तो i इक्वल टू 1 टू n fi इंटू xi माइनस समेशन i इक्वल टू 1 टू n fi इंटू, क्या हो रहा है, fi इंटू x बार, ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं, लिख सकते हैं। तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो बताओ हम लोग एक, अब ऐसा तो समझ, ऐसा कहां पे पढ़े थे, ऐसा फॉर्मूला कहां पढ़े हैं लोग, मीन में पढ़े हैं लोग, है ना। चलो तो मीन इक्वल क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल क्या होता है मीन, एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, मतलब एन को एफ आई भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई भी लिख सकते हैं ना, बोलो। चलो तो समेशन ऑफ एफ आई भी लिख सकते हैं, वही ना, समेशन या सिग्मा सेम ही है, ठीक है। सिग्मा, ठीक है, समेशन है मतलब सम करते हैं, क्या करते हैं, सम करते हैं, तो सम इसलिए नाम पड़ा इसका समेशन। तो एफ आई आएगा, तो ये बता एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, लोग कुछ समेशन इसका क्या से पुट कर सकते हैं बताओ, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, इसको क्या पुट कर सकते हैं, एक्स बार इंटू समेशन एफ आई, मल्टीप्लाई करती है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताओ इसका वैल्यू यदि पुट करते तो ये एक्स बार क्या है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो बाहर भी आ सकता है, तो ये तो ये चीज है, ये चीज दोनों सेम लिखा हुआ है, सेम ही है, क्या है, सेम है। तो बस इसका वैल्यू भी कितना आ गया मेरा, समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एफ आई इंटू एक्स बार, अब माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एफ आई इंटू एक्स बार, तो दोनों वैल्यू तो सेम ही है, मतलब आंसर कितना, 0। तो सही हो गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन। हाँ हाँ समझ में, वो तो एट ए टाइम ना वहां पे दिक्कत हुआ होगा कि पता नहीं क्या होगा, समझ में आया। हाँ नहीं हुआ होगा। द मिडिल मोस्ट टर्म ऑब्जर्वेशन फॉर एवरी डेटा अरेंज इन ऑर्डर इज मीडियन, देखो सेम क्वेश्चन 2 बार आया हुआ, ठीक है। चलो अब ये देखो, फॉर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लासेस, बताओ पहले ये बताओ मोड क्या बता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, बताओ किस में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसमें। अब पूछा क्या है, द लोअर लिमिट पूछा है, तो लोअर लिमिट 5 टू 10, तो क्या हो जाएगा, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, अरे सॉरी सॉरी, सबसे ज्यादा कहां पे 20 है ना, 20 है ना, तो लोअर लिमिट इसका कितना है 15 है, तो 15 कौन सा ऑप्शन है आंसर, ठीक है। मेरे को 15 ही दिखाई दिया है सबसे ज्यादा। चलो कंसीडर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस द मीडियन क्लास, अब इसमें क्या निकालना है, मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास निकालने के लिए हमको पहले क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी तो चाहिए ना, तो इसका टेबल बना पहले, 0 टू 6, 6 टू 12, 12 टू 18, 18 टू 24, 24 टू 30, चलो 0 टू 6 में कितना, 12, 10, 15, 8, 11, ये मेरा क्या है क्लास, ये मेरा क्या है फ्रीक्वेंसी। अब सीएफ निकालना पड़ेगा, है ना, सीएफ निकालेंगे तब तो बताएंगे, फॉर्मूला में सीएफ आ रहा था। चलो सीएफ कैसे निकालते हैं, पहले 12 को एज इट इज 12 लिखते हैं, उसमें इसके बाद क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं, तो 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22, फिर इसको ऐड करेंगे, तो 15 को ऐड करो कितना हो जाएगा 37, फिर 37 को ऐड 45, फिर 45 में 11 ऐड करेंगे तो 56, मतलब क्या करते हैं, पहला वाला तो सेम रहेगा, उसके बाद नीचे वाला को ऐड करते जाते हैं, है ना। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, n/2 निकालना है, हमेशा क्या निकालना है n/2, मतलब कितना डेटा है, डेटा कितना है पहले ये बताओ तो, मतलब n/2 निकालना पड़ेगा ना, तो टोटल कितना है, हाँ 56, ये टोटल एफ आई है ना, कितना है 56 आ रहा है टोटल, तो टोटल 56 है, n/2 निकालेंगे, तो n/2 निकालेंगे तो कितना 28,
अब 28 से ज्यादा देखो, 28 से ज्यादा, जस्ट 28 से ज्यादा, तो यहां पे तो 22 तक ही है, तो जस्ट ज्यादा किस में है, इसमें है 37, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। इसी को क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। तो अब सब चीज बता देते हैं यहीं पे। तो ये मेरा क्या होता है, लोअर लिमिट हो गया मीडियन क्लास का। ये मेरा क्या फ्रीक्वेंसी हो गया। सीएफ क्या लेंगे, 22 लेंगे। सीएफ क्या लेंगे, 22, इसलिए कि जो सीएफ था उसका मीडियन क्लास का जस्ट प्रीसीडिंग, मतलब जस्ट पहले वाला, उसका सीएफ लेना है। और एच कितना है, 6। एच कितना है, 6। बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 टू, हाँ मीडियन क्या पूछा है, मीडियन क्लास ही तो पूछा था, 12 इंटू 8। लो क्लियर है, कोई डाउट है, बोलो, क्लियर है ना। चल अब ये देखो, फॉर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ द लोअर लिमिट एंड ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास, दो चीज पूछा, कितना, दो चीज पूछ लिया, तो डरना कुछ नहीं है, इसलिए कि मॉडल क्लास तो तुरंत निकालेंगे। तो फिर से लिखो, 0 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20 और 20 टू 25। तो क्या हो जाएगा, 10, 15, 12, 29। सबसे पहले बताओ, मॉडल क्लास तो सबसे आसान होता है, सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन ये वाला है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो निकल गया। बताओ मीडियम क्लास निकालने के लिए हमको सीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सीएफ। तो 10 का 10, ये कितना हो जाएगा, 25। ये कितना हो जाएगा, 37। ये कितना हो जाएगा, 57, 57 और 9 ऐड करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 66। ये है। तो बताओ 66 आया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। तो n/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33। n/2 करेंगे तो कितना आ गया, 33। तो 33 से जस्ट 12 कहां पे है, ये आ जाएगा। चलो तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये मेरा कौन सा हुआ क्लास, मीडियन क्लास। अब पूछा क्या है, सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ, तो लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास कितना आया, 10, एंड मॉडल क्लास का भी कितना आया, 15। तो 10 प्लस 15 कितना हो गया, 25। ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए, मतलब थोड़ा दोनों करवा लिया। अब इसके आगे यदि ये भी पूछ लेता, मीडियन भी पूछ लो, मोड भी पूछे, सब चीज तो निकाल ही दिए ना। इसको तो बस फॉर्मूला लगाना है ना। मीडियन या मोड पूछता तो इसके आगे क्या करना, फॉर्मूला लगाना। चलो अब आते हैं वेरी सॉफ्ट टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। चलो चलो क्या पूछा है पहले बताओ, फाइंड द, क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मोड दिया हुआ है ना। मोड ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55। तो मतलब मोड का फॉर्मूला लगाना, क्या चीज, तो बताओ मोड इसमें अब क्या होगा, मोड क्या होगा, अब ये हमको सिलेक्ट करना है। अब देखो 55 मोड दिया है, मतलब देखो 55 किस इंटरवल में आ रहा है ना। इसलिए कि जो भी हम लोग जो भी देगा, जैसे मीडियन, तो मीडियन जो भी आएगा ना उस इंटरवल में आएगा, मीडियन क्लास का इंटरवल उसके आएगा, मतलब उसी इंटरवल में आएगा। जैसे मॉडल क्लास जो भी आएगा ना उस इंटरवल के बीच में ही आएगा, उससे बाहर नहीं आता है कभी। तो 55 किस में आ रहा है, बोलो, इसमें आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बोलो, मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं, चलो मोड का फॉर्मूला बोलो, बोलो जल्दी। एल प्लस क्या चीज, 10 बोले थे, डिवाइडेड बाई 102, तो 2f1 f10 102 इंटू एच भी होता है ना, इंटू एच। ठीक है। चलो अब बताओ लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 45। मोड कितना दिया है, 55। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 45 प्लस f1 बोले थे कि जो भी आएगा मॉडल क्लास इसको क्या बोलते हैं, f1। उसके जस्ट ऊपर वाला f0, बाद वाला क्या हो जाएगा, f2। चलो f1 कितना है, 15, f0 x डिवाइडेड बाई 2f1 करेंगे तो 30 माइनस f0 x, f2 कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाई h, है ना। चलो इसको माइनस करने 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई
20 माइनस एक्स इंटू एच, एच का वैल्यू कितना है 15 है, 15 है। चलो तो ये तो 2 और ये 3, तो क्या हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स। अब बस यहां से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 टू जा 40 माइनस 2x, ये कितना होगा 45 माइनस 3x। ठीक है, तो 3x को इधर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 आ रहा है, देखो तो x इक्वल टू 5 आ रहा है, देखो स्वाभाविक x इक्वल टू 5 आ रहा है, सही है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ अच्छा ये वो ऐसा ही भूल जाना। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना, h कितना है इसमें 15 है ना। ठीक, चलो फाइंड द मोड, फिर मोड निकालना है, तो बता इसमें तो मोड डायरेक्ट बता सकते हैं, कौन सा हो जाएगा ये वाला। चलो तो एल का वैल्यू बोलते जाओ, एल का वैल्यू 40। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा F1 ऊपर वाला, F0 ये वाला F2, है ना। चलो तो क्या फॉर्मूला तुम सब भी लगा सो जल्दी, तो मोड, मोड इज इक्वल टू एल, एल कितना 40 प्लस F1, F1 कितना 45 माइनस F0 30, 2 टाइम्स ऑफ F1 मीन्स 90 माइनस 102 बताया था, 102 माइनस 42 अब मल्टीप्लाई बाई एच, एच का वैल्यू कितना है 10, बस हो गया। तो 40 प्लस 45 माइनस 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा ये टोटल कितना हो जाएगा 72, 18 हो जाएगा ना इंटू 10, ये 3 5 जा 18 और 3 6 जा, है ना, ये इसको 3 और ये 5, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 25/3, तो कितना हो जाएगा 48.33 हो गया। ठीक है, आसान है। तो मोड सबसे आसान होता है, मोड क्या होता है सबसे आसान। फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग, क्या मीन निकालना है। अब देखो मीन निकालना तो पहले देखते हैं कि हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। यदि फर्स्ट ही फॉर्मूला से डायरेक्ट मेथड से हो जाएगा तो कोई एज्यूमिन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोला ही नहीं है, बोलेगा एज्यूमिन मेथड लगाने तो लगाएंगे। चलो तो सबसे पहले क्या बताए थे एक्स आई निकालने के लिए, सबसे पहले क्या बताए थे एक्स आई, मतलब एक्स आई क्या बोले थे अपर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो ये है अपर लिमिट, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो 4 लिख दे, ये 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12, सही किए है। ये मेरा क्या आ गया एक्स आई आ गया, जब एक्स आई आया तो अब क्या निकालना हमको एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई क्या है ये है, एक्स आई ये आया, तो 5 5 4 जा 20, ये 60, 10 8 जा 80, ये 70 और 12 8 जा 96। पता ये कैलकुलेट करना आसान है ना आसान है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक्स बार इक्वल के फॉर्मूला क्या था समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, तो सबको इसको कैलकुलेट करो। तो वो 20 और देखो 0006 ये 2 6 8 8 8 16 16 और 7 23 23 और 9 32, तो 3 2 6, अब समेशन ऑफ एफ आई भी करना है तो इसको भी कर लो, तो 10 25 40 आ रहा है, तो समेशन इसका टोटल का वैल्यू कितना आएगा 326 समेशन बाई 40, कितना आंसर आ रहा है 8.15 हो गया आंसर। ठीक है, आसान है। तो देखो इसमें आसान कैलकुलेशन था इसलिए हम इसके आगे किए ही नहीं, है ना, एज्यूम मीन मेथड किए ही नहीं। 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में है, तो बोलेगा तब तो करेंगे ना, नहीं बोलेगा तो नहीं करना है। ठीक है, तो 5 मार्क्स में थोड़ा कैलकुलेटिव देगा ना, जैसे एक है ना देना क्वेश्चन दिखाएंगे ना 5 मार्क्स वाला, नहीं नहीं एक ही दिया है लेकिन कैलकुलेटिव है, तो एक ही दे देगा ना। हाँ, फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा, तो इसका क्या करना मोड निकालना है ना, तो मोड निकालना तो कौन सा हो जाएगा मॉडल क्लास बोलो, ये वाला हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा F1 F0 ये F2, एल का वैल्यू 60 हो जाएगा इसके आगे। मोड बहुत सारा पूछा होगा। अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे।
चलो क्या बोला है, हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, कितना स्टूडेंट्स है 50 है, क्लास 10th अब स्कूल आर रिकॉर्डेड, ऐसा किया गया, हाइट निकाला है, तो हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, क्या निकालना है, मीडियन। मतलब जब मीडियन निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा ना। चलो तो निकालते हैं, तो क्या निकालना है, CF निकालना है, ठीक है, क्या याद आता है। चलो तो CF में फर्स्ट वाला 4 का तो 4 ही रहेगा, है ना, उसमें से ऐड होगा तो 11 4 15, 15 और 2 27, 27 और 7 34, 34 और 10 44, ये 50, ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना 50 ही था। तो सबसे पहला बताए, पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला मीडियन का फॉर्मूला बोलो, याद हो जाएगा, बोलो L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ठीक है। जैसे सौभी के बार बोला था सर आप फॉर्मूला अभी तक भूले नहीं है, देखो अभी तक याद है मेरे को, तुम एक बार बोला था ना। चलो तो सबसे पहले N/2 निकालना है ना, तो N/50, तो 50/2 करेंगे, N/2 निकालना, तो 50/2 कितना हो जाएगा 25, मतलब 25 से तब मीडियन क्लास सबसे पहला हमको प्रायोरिटी होना चाहिए, मीडियन क्लास निकालना है। तो मीडियन क्लास कैसे निकालने में पता है कि जो भी N/2 आएगा उसे जस्ट 12 वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला को लेना है। तो 25 से तो देखो यहाँ पे 27 है, ये 15 है, तो 25 15 के जस्ट बाद आएगा, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास, क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास, क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। देखो तुम्हारा आंसर यदि 140 145 के बीच में आंसर आ रहा है, इसमें मतलब सही है, इसके बीच में आंसर भी आना चाहिए, तो उसी टाइम तुम बता सकता है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। जो टीचर चेक करते हैं तो यही देखते हैं कि इसके बीच में है कि नहीं, उसके बीच में नहीं है तो बस गलत है। चलो हाँ बोलो, कैसे बताओ, यहाँ पे 25 आ रहा है, ठीक है, जब 25 आ रहा है तो उसके बाद वाला लेना है, 25 से ज्यादा वाला ना, फिर भी वही लेना है। ठीक है तो निकालते हैं, तो बताओ एल का वैल्यू इसमें क्या है, पहले लिखना वैल्यू, पहले साइड में लिखना, एल का वैल्यू कितना है बोलो 140, एल का वैल्यू 140, N/2 तो निकाले हुए, N/2 कितना आया 25, CF क्या लेंगे उसके जस्ट पहले वाला, तो CF कितना हो जाएगा, CF कितना हो जाएगा, N/2 कितना 25 होता है, CF कितना हो जाएगा 15, और क्या बचा बोलो F, फ्रीक्वेंसी लेते हैं उसी क्लास का लेते हैं, तो उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 12, और H कितना है 5, बस अब सारा वैल्यू को क्या करना है लिख दो। तो L का वैल्यू कितना है 140 प्लस N/2, N/2 का मतलब 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाई F, F कितना है 12 इंटू 5, तो 140 प्लस ये कितना हो जाएगा 10/12 इंटू 5, तो ये हाँ तो ये हो जाएगा 140 प्लस 50, 50/12 ना, तो ये इसको काट भी दो ना 6, तो 25/6, 25/6 कितना होता है 4.16, तो कितना हो जाएगा 144.16 हो गया, ठीक है। तो बस देखो जो मीडियन आएगा या मोड आएगा, तो हमको सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए मॉडल क्लास मीडियन क्लास निकालना, क्या चीज मॉडल क्लास और मीडियन क्लास, बस वो निकाल लिया, बस उसमें से फॉर्मूला याद रहेगा बस, और कुछ नहीं करना, अच्छे से फॉर्मूला पुट करना है। अब देखो ये साइड में पहले लिख लेना, साइड में नहीं तो इसके नीचे लिख देना कि कौन सा क्या वैल्यू, उस पर भी मार्क्स मिलता है। तो इसे चला ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये तो टेबल भी तुमको बनाना है, क्या करना है, हाँ तो कटेगा ही, टेबल भी बनाना है, उसके बाद जो भी आएगा इसको पेंसिल से करके इसको लिख देना है, मीडियम क्लास है कि मॉडल क्लास है, अंडरलाइन कर दो, मतलब कुछ भी कर दो कि समझ में आ जाए कि हाँ तुमको मालूम है कि क्या किया है। फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डेटा, अब इसका मीन निकालना है, किसका, इसका मीन निकालना है, मतलब मीन में क्या बताया है, सबसे पहले क्या निकालना है बोलो एक्स आई कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो बोलो इसका कितना हो जाएगा बोलो, तो पहले एक्स आई निकालते हैं 2.5 ना, ये हो जाएगा
7.5, उसके बाद 12.5, 17.5, उसके बाद 22.5। बताओ जो एक्सआई के वैल्यू आया है गंदा है कि अच्छा है? गंदा है। क्या है? गंदा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? नहीं अभी DI, हाँ हो जाएगा सही, देखते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, चलो तो अभी एक्सआई आ गया, तो FI इंटू एक्सआई करेंगे तो गंदा आएगा, है ना। तो FI इंटू एक्सआई नहीं करेंगे, तो हम क्या कि एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे, तो मतलब DI। तो बताओ एज्यूम मीन मेथड में DI क्या था? XI माइनस A। तो पहले हम A मानते हैं एज्यूम मीन। क्या मानते हैं? एज्यूम मीन। बताओ इसमें एज्यूम मीन क्या बोले थे? मिडिल, मिडिल वाला लेना है, तो इसमें 1 2 3 4 5 ही है, तो मिडिल वाला थर्ड वाला हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एज्यूम मीन वाला। बताओ तो A का वैल्यू कितना ले ले? बोलो A का वैल्यू क्या? XI वाला लेते हैं, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12.5। क्या हो जाएगा? 12.5। अब DI निकालते हैं, तो बताओ DI क्या हो जाएगा? XI में से माइनस 2.5 माइनस 12.5 क्या था? माइनस करते, ये माइनस का 5, ये तो जीरो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? प्लस का 5, ये हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? DI आ गया, तो अब क्या निकालना है बोलो? FI इंटू DI ना। अब क्या करना है? FI इंटू DI, लेकिन फॉर्मूला, फॉर्मूला मेरा क्या था? मीन है ना, तो मीन का फॉर्मूला क्या था? A प्लस समेशन FI इंटू DI, समेशन बाई FI मल्टीप्लाई बाई, नहीं नहीं इंटू H इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है H, है ना, बस ये होता है। चलो अब ये आ गया, तो चलो FI इंटू DI करो, मतलब इसके साथ, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 80 माइनस का 35, जीरो, ये 65, 120। चलो तो पहले ये दोनों को ऐड करो, इसलिए कि FI DI चाहिए, तो बोलो ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो? 115, 115 में से हाँ 70, 70, समेशन FI भी चाहिए, तो इसका भी वैल्यू ना 50। चलो A का वैल्यू कितना माने हैं बोलो? A का वैल्यू 12.5 प्लस FI DI 70 डिवाइडेड बाई FI कितना? 50, 0 0 कट गया, तो 12.5 प्लस ये कितना था? 1.4 ना, तो कितना हो जाएगा? 13.9। देखो ये जो आया है, जो हम इसी इंटरवल के बीच में आ रहा है ना, इसमें तो सही है, इससे बाहर जाएगा तो गलत है। तो एक बार फिर से कैलकुलेशन देना कि कहीं पे कुछ लोचा तो नहीं किया है। तो ये इसका है, यदि तुम बनाया इसका क्वेश्चन, यदि तुम्हारा लास्ट में तुम्हारा आंसर मैच करेगा, मतलब इसके बीच में आ रहा है, जो भी ग्रुपिंग है यदि उसके बीच में आ रहा है, मतलब सही है। ठीक है, चलो अब क्या करना है? मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कितना? 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है। तो हमको एफ का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? एफ का वैल्यू चाहिए। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? मतलब मीन दिया तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? एक्स आई। चलो एक्स आई निकालो, तो कितना हो जाएगा? 5, 15 हो जाएगा ना, 15, 25, 35, 40। अब क्या करते हैं बोलो? एफ आई एक्स आई क्या करते हैं? एफ आई एक्स आई करता है। चलो एफ आई एक्स आई तक करना ही पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 25 ना, ये 18 इंटू 15, 18 इंटू 15। चलो अब देखो कैलकुलेशन हो रहा है ना, अरे तो कैलकुलेशन हो रहा है ना, तो क्या एफ आई एक्स आई निकाले? बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो एज्यूम मीन मेथड से कर लेते हैं, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? डी आई, डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। तो बताओ इसमें ए का वैल्यू क्या ले? चलो तो बीच में कौन सा रहा है? 25 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 25। तो 25 लेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा? डी आई निकाल रहे हैं ना। चलो तो ये कितना? माइनस का 20 माइनस का 10, जीरो, ये 10, ये 15। अब करते हैं एफ आई इंटू डी आई। क्या चीज? एफ आई इंटू डी आई। चलो तो ये इसी करेंगे तो माइनस 100 माइनस 180, ये जीरो, 18 है ना, ये क्या हो जाएगा? 10F, ये हो जाएगा 90। ठीक है, पहले ये बताओ, ये सब है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, एफ आई एक्स आई करते तो लंबा ही जाता है ना।
चलो तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करो तो कितना हो रहा है, इसको ऐड करो, -280 ना, -280 प्लस का 90 अब प्लस 10f, इसमें से 90 चला जाएगा तो कितना जाएगा, -180 ना। हाँ 280 में से 90 जाएगा तो 09, ठीक है 190, कितना 190 अब प्लस 10f, है ना। चलो अब हम फॉर्मूला लगाते तो कितना दिया है, 25 दिया हुआ है ना 25, 25 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बोलो फॉर्मूला क्या था इसका, ए, हाँ तो ए 25 कट ही जाएगा, ये सेम ही आ गया, वाह। तो उसके बाद क्या होता है, समेसन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, तो ये तो गया, तो ये तो 0 हो गया ना। हाँ तो वही ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो एफ आई डी आई का वैल्यू कितना आया मेरा, एफ आई डी आई का वैल्यू ये आया ना, -190 प्लस 10f इक्वल टू 0, तो यहां से हो जाएगा 10f इक्वल टू 190, तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा 90, कैसे 16 आया, तो गलती किए होंगे ना, सही। अच्छा इसे तुम किया, इस मेथड से किया ना, ठीक है। अच्छा इस मेथड से भी आना चाहिए ना, हाँ 19 आ रहा है ना, लो जा 5 का 5, अरे यहाँ पे गलती किए लो ना, नहीं नहीं सही है, नहीं सही है ना 5, ये क्या 15, फिर 25 35, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे गलती हो गया ना, देखो ये 35 है ना, तो इसको करो 90 हो जाएगा ना, तो 45 होगा ना, क्या होगा 45, अब ये 45 हो जाएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो चलो ये 45 हो जाएगा, 45 इंटू 60 करेंगे तो कितना आएगा बोलो, हाँ 45 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 270 कहाँ से आ जाएगा, हाँ ठीक है 2, तो एफ आई हमको डी आई से ही कर रहे हैं, अच्छा हाँ ठीक है एफ आई एक्स आई कर रहे हैं, अरे रुक जा रुक जा, अच्छा यहाँ पे भी गलती हो गया ना, चलो सारा गलती हो जाएगा, एक गलती हुआ तो चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लोग, 25 में से 20 हो जाएगा ना, चलो 20 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, इसके पहले कितना आया था, नहीं इसमें 90 आया था शायद समथिंग, है ना। चलो अब सबको जोड़ो, तो 120 है, ये 100 है, तो प्लस का 20, तो ये कितना हो जाएगा -160 प्लस प्लस 10 है, अब आ जाएगा, देखो अब 16 दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे गलती है, तो हाँ वही सारा गलती हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू समेसन कितना हो जाएगा -160 प्लस 10f डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई, तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 10f इक्वल टू 160, तो f का वैल्यू 16, f का वैल्यू 16, जैसे तुम किसी कौन सा मेथड से किया, डायरेक्ट मेथड से, इसे भी आया और एज्यूम मीन मेथड से भी, दोनों से सेम आया, लेकिन कैलकुलेशन सही हो जाता है, हाँ ठीक है। अब ये देखो एक क्वेश्चन आया है ना, कि जिसे उसी मेथड से बोलेगा बनाने के लिए, अब देखो इसमें मीडियन निकालना है, क्या निकालना है मीडियन, तो डरना नहीं है ना, हमको मीडियन दिया हुआ कितना 25, बताओ जब मीडियन दे दिया तो कौन सा मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, हाँ तो मीडियन तो, हाँ तो भाई मीडियन तो फ्लोइंग फ्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इसकी ना दिया 25, तो यदि 25 दिया मतलब इसी के बीच में किसी इंटरवल में आ रहा होगा, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि मीडियन क्लास ये होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या चीज, मीडियन क्लास, ठीक है। अब ये क्या आ गया मेरा मीडियन क्लास आ गया, तो हमको अब सीएफ की सब चीज निकालना पड़ेगा ना, चलो हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, तो सीएफ निकालते तो 6, उसके बाद 15, उसके बाद 25, अब उसके बाद 33 ना, और उसके बाद
33 प्लस एक्स, है ना, 33 प्लस एक्स। चलो सी एफ आ गया। तो हम लोग मीडियन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे लोग, बोलो। मीडियन इज बोलो एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। चलो मीडियन कितना दिया हुआ है बोलो 25। एल का वैल्यू कितना है 20 प्लस एन बाई 2, एन बाई 2 कितना हो जाएगा, ये ना डिवाइडेड टोटल से डिवाइड करते हैं ना, तो एन का वैल्यू कितना है 33 प्लस एक्स, तो एन बाई 2 कितना हो जाएगा 33 प्लस एक्स बाई 2। चलो तो यहाँ पे पुट करो 33 प्लस एक्स बाई 2 माइनस सी एफ, सी एफ क्या बोलते हैं जस्ट ऊपर वाला लेना है, तो 15 डिवाइडेड बाई एफ, एफ इसी का लेना है तो कितना है 10, और एच का वैल्यू कितना है बोलो 10 है, तो ये 10 से 10 को कैंसिल आउट कर देते हैं, इधर कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 33 प्लस एक्स माइनस का 30, ये 30 इधर जाकर कितना आ जाएगा 30, सही तो है ना, और डिवाइडेड बाई 2 भी होगा ना, सही है, चलो ना कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, जैसे भी करो ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7, तो यही में हमको कैलकुलेट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7। अच्छा 3 मार्क्स का, हाँ ठीक है। चल फाइंड द मोड, है ना, तो मोड निकालना तो कौन सा हो जाएगा बोलो मॉडल क्लास, ये है ना, यही होगा ना बोलो, तो ये क्या हो जाएगा मॉडल क्लास, क्या हो जाएगा मॉडल क्लास, तो ये मेरा F1, ये F0, ये F2। अब सारा L का वैल्यू 30 और सारा वैल्यू पुट कर देना, ये होमवर्क क्या तो हो जाएगा तुरंत, ठीक है। चलो अब आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। देखो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये आया था, ये आया मतलब सिंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो फ्लोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स, ठीक है, तो ये सब ऐसा दिया हुआ है। फाइंड द एवरेज लाइफ टाइम, तो एवरेज निकाला मतलब क्या चीज मीन निकालना है, एवरेज का मतलब क्या होता है मीन, तो ऐसा किया जा सकता है, एवरेज का मतलब क्या होता है मीन, याद रखो एवरेज का मतलब मीन, जो बचपन में एवरेज निकालते थे वही है, ठीक है। तो क्या बचपन में क्या पढ़े थे लोग मीन पढ़े थे, तो ऐसे याद रखना, तो ये निकालना है। तो देखो तो सबसे पहले मतलब मीन निकालना है, तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा बोलो एक्स आई, चलो निकालो एक्स आई निकालो, चलो एक्स आई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 15, ये कितना हो जाएगा बोलो 2000 है ना, तो कितना होगा तो 1750 हो जाएगा, तो 1750, इसका कितना हो जाएगा 2250, मतलब 500 बढ़ता जा रहा है ना, तो 2750, इसके बाद 3250, इसके बाद 3750, इसके बाद 4250, इसके बाद 4750, ये मेरा क्या आ गया एक्स आई आ गया, मतलब एफ आई इंटू एक्स आई करने का मन कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो अब क्या करेंगे एज्यूम इन मेथड से करते हैं, तो डी आई क्या होता है मिडिल वाला, तो कितना टर्म है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 ये वाला ले लेंगे, क्यों क्यों ऊपर वाला बीच है ना, बीच वाला लेंगे ना, हाँ 7 है तो बीच वाला ले लिए, है ना। तो ए का वैल्यू क्या लिखे बोलो, बोलो ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 3250। अब इसमें से हमको क्या निकालना है डी आई निकालना है, डी आई क्या होता है बोलो एक्स आई माइनस ए, चलो तो डी आई निकालो, यहाँ पे डी आई निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो डी आई निकालते हैं, तो डी आई क्या होगा बोलो एक्स आई कितना है, एक्स आई कितना 1750 माइनस 3250, 3250 तो माइनस 1500, इसके बाद बोलो 3250 में से माइनस 1000 ना, माइनस 1000 ही होगा ना, माइनस 500, ये 0, अब 500, ये 1000, ये 1500, है ना। चलो अब क्या करना है हमको बोलो एफ आई इंटू डी आई,
एफ आई इंटू डी आई, ये भी कैलकुलेटिव है तो करना पड़ेगा। चलो एफ आई इंटू डी आई मतलब -1500 इंटू, और भी लंबा होगा। तो चलो यू आई कैसे करते हैं बोलो, डी आई बाई एच, है ना। चलो तो यहाँ पे क्या करते हैं, यू आई लिख देते हैं, एफ आई इंटू डी आई हटाओ, तो क्या लिखेंगे, यू आई, यू आई इसको क्या होता है, डी आई बाई एच। एच कितना है बोलो, एच कितना है पहले ये बताओ, 500 है ना, तो 500 तक कितना जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, डी आई बाई एच आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, बस अब फॉर्मूला लगाते हैं ना, एफ आई इंटू क्या यू आई करना पड़ेगा, तो कर लो ना, ये तो आसान है ना। अब तो क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई इंटू यू आई, चलो एफ आई क्या है मेरा 14, तो -42 माइनस का 112 हो जाएगा ना, 60 तो माइनस का 60, ये तो 0, ये 74, ये कितना हो जाएगा 62 इंटू 124, ये 3 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 12 मीन्स 144, देखो ये आ गया तुम्हारा एफ आई इंटू ई वाई। बोलो अब इसका समेशन करना पड़ेगा, तो सबको जोड़ो, तो ये पहले प्लस वाला जोड़ लो, प्लस वाला कितना आ रहा हो रहा है, ये वाला पहले प्लस वाला जोड़ो, उसके बाद माइनस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस वाला करेंगे तो 4 4 12 हो जाएगा, 4 2 6 13 13 8 14 और 1 1 2 342 आ रहा है। अब ये माइनस वाला जोड़ो, तो 2 2 4 6 1 7 7 4 11, ये क्या जगह 2, तो -214, देखो सही किए। अब ये दोनों को जोड़ना है, तो चलो टू -214 कर देते हैं, ये टोटल आ जाएगा 8, ये कितना होगा 3 में से 1 2 128 आ रहा है, ये टोटल सम कितना आ रहा है 128, कितना आ रहा है 128। बस अब हम फॉर्मूला क्या था, कौन सा फॉर्मूला के स्टेप डेविएशन में था ना, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। चलो क्या फॉर्मूला था बोलो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इंटू एच, ठीक है। चलो तो ए का वैल्यू कितना आया है बोले बताओ, 3250 ना, प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई कितना आया 128 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा है, समेशन ऑफ एफ आई निकाला है 8 to 10 10 14 14 20 20 20 20 26 26 30, अच्छा 400 दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ, चलो ठीक है, तो 400 आना भी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 400 इंटू 500, ये गया ये गया ये गया, है ना, ये 3 2 तो 160, तो 3250 प्लस 3250 और ये कितना हो जाएगा 160, तो ये हो जाएगा 0 1 4 3 3410, तो इसके बीच में आ रहा है ना, आ रहा है मतलब सही है, हमका आंसर सही है, तो ऐसे मिला भी सकते हैं लास्ट में कि आंसर मेरा सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 5 मार्क्स का है, पूछा जा सकता है, एवरेज में मीन है, और सब बोलेगा तो मीडियन ही है, मीडियन मोड, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंपल पेपर का क्वेश्चन था 2024 का, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या निकाला हमको, ये देखो 30 स्टूडेंट फाइंड द मीडियन, क्या निकालना है 30 स्टूडेंट का क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, तो पहले सीएफ लिख लेते हैं ना, सीएफ देखो आसान, मीडियन भी आसान है, मोड भी आसान है, बस मीडियन थोड़ा यदि कैलकुलेशन एफ आई इंटू एक्स आई गंदा आने लगा तो फिर हमको एफ आई इंटू डी आई करना पड़ेगा, वो भी गंदा आने लगा तो क्या करना पड़ेगा एफ आई इंटू ई वाई करना पड़ेगा। तो सीएफ निकालो, तो 2 का 2 5, उसके बाद 13 19 25 28 30, तो n बाई 2 के अंदर 15, यहाँ पे गलती का 19 होगा ना, तो चलो 15 करेंगे ना, तो n बाई 2 करेंगे तो 15 आएगा, 15 से जस्ट 12 वाला कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है ना 1 2 3 4
1 2 3 4 है ना। तो ये आ गया। अब ये आ गया तो बोलो, अब फॉर्मूला पहले लिखो, मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। बस एल एल का वैल्यू कितना है 55 प्लस एन बाई टू कितना आएगा 15 माइनस सी एफ कितना है 13 डिवाइडेड बाई एफ कितना है 6 इंटू एच कितना है बोलो 5। तो 55 प्लस ये कितना हो जाएगा 2/6 मतलब 1/3 लिख सकते हैं इंटू 5। तो 5/3 कितना होता है 5/3 1.66। तो क्या होता है 56.67 हो गया। देखो इसके बीच में आ रहा आंसर सही है। ठीक है, हमेशा देखना ये जो वैल्यू होगा ना हमेशा इसी के आसपास आएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू होगा ये जो मेरा आंसर आएगा ना हमेशा इसी के बीच में आएगा। उससे बाहर जा रहा मतलब इधर तुम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन गलत किया। देखिए ये तो फिक्स है, ये तो हमेशा छोटा वाला ही लिखेंगे। यहाँ पे तुम कुछ लोचा कर रहा है। जैसे 5 का इंटरवल 5 का अंतर है ना, तो ये वैल्यू कभी भी 5 से ज्यादा नहीं आ सकता है। देखो ये हाँ तो हाई ले लेंगे ना तो जो मेरा आंसर आएगा ना ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा। हाँ हाँ, तो वही तो बता रहे हैं क्यों नहीं लेते, लोअर क्लास ही क्यों लेते हैं। यदि तुम लिया अपर लिमिट लिया 60 ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो 60 में कुछ ऐड करेगा तो कौन आगे वाला आ जाएगा ना, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हमको आंसर तो इसी में चाहिए। हाँ तो लोअर लेंगे, यदि हाई लेंगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं लास्ट प्रॉब्लम अपना केस स्टडी पे। केस स्टडी है बिंगो। बिंगो ठीक है, तो इसमें क्या किया ना एक, ठीक है इसमें एक ये भी प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन ऐड कर दिया। चलो देखो क्या है, हमको उतना देखना नहीं, बस हमको इंपॉर्टेंट देना। बिंगो कोई गेम है, छोड़ो, गेम ऑफ ए चांस। द होस्ट है 75 बॉल्स, नंबर 1 to 75 किया है। 75 बॉल्स है, जैसे 1 to 3 लेकर अप टू 75 तक गया है। जैसे लूडो में केवल 6 तक था ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या तक है 75 तक है। ईच प्लेयर हैज बिंगो कार्ड, तो समझ में तो आ रहा है ना, मैं भी तो कभी नहीं खेला हूं। Some numbers written on it, the participant cancel number card when called number written on the balls। ठीक है, वही बात कम। The number he says bingo, ठीक है। The table given shows that, ठीक है ये टेबल दिया होगा है ना, टेबल दिख रहा है कि इधर साइड में लिख दे, लिख दे ना। चलो तो ये क्या नंबर सब अनाउंस, तो देखो 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60 और 60 to 75, 8 9 8 9 10 12 9। ऐसा हमको क्यों लग रहा है कि ये कहीं से क्वेश्चन को टाप दिया है सेम टू सेम। नहीं स्किप नहीं करेंगे, बताएंगे तो। 75 वाला कोई तो एक क्वेश्चन था, चलो कर देते हैं। चलो ये है ना, तो ये मेरा क्लास दिया हुआ है, ये मेरा क्या है बोलो फ्रीक्वेंसी है ना। चलो ये चीज दिया, तो देखो सबसे पहले राइट द मीडियन क्लास लिखना है। मतलब मीडियन क्लास के लिए हमको सीएफ निकालना पड़ेगा, तो सीएफ निकालो 8 17 27 27 और 12 39 और ये कितना हो जाएगा 48। तो n/2 करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा n/2। तो n/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। तो मेरा मीडियम क्लास कौन सा हो जाएगा, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन राइट द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा बोलो 32 45। When the first ball was picked up, what was the probability calling out an even number? अब वो बोल रहा है कि यदि फर्स्ट बॉल को यदि किया गया पिक किया गया तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा इवन नंबर आने का। तो अब तुमको बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट है 1 से 75 तक, तो टोटल नंबर कितना हो गया 75 है ना। तो इवन नंबर का निकालना है। हाँ तो इसमें इवन नंबर कितना होगा 1 से 75 में इवन नंबर कितना होगा 38 नहीं बताए थे ना, बता ऑड नंबर कैसे निकालना बताए थे कि ये फर्स्ट ऑड रहेगा
अब बाद वाला लास्ट वाला भी ऑड रहेगा, तो पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, +1 करेंगे, तो 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 37.5, है ना। तो 38 ये ऑड हो जाएगा कितना 38, और जो बचा वो इवन, तो इवन कितना बचा 75 में से 38 घटाओ 37, तो इवन नंबर कितना हो जाएगा 37, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बताओ 37/25। नेक्स्ट, फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, इसका मीडियन निकालना है ना। तो मीडियन क्लास निकल गया, तो मीडियन भी आसान हो जाएगा अब तो, है ना। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। चलो L का वैल्यू कितना है 30, प्लस n/2 करेंगे तो कितना 24, माइनस CF इसके जस्ट पहले वाला लेते हैं ना, तो 17 डिवाइडेड बाई F में इसमें कितना है 10, और H का वैल्यू भी कितना है 15 है, तो कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 3, ये 2, है ना। तो ये 24 माइनस 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 7, है ना। 7 3 जा 21/2, तो ये कितना हो जाएगा 21/2 करेंगे तो 10.5, मतलब 40.5 आ जाएगा। तो 40.5 इसके बीच में आ रहा है, हाँ आ रहा है, बताओ सही है। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा, अब मोड निकालना है, बताओ तो इसमें सबसे ज्यादा कहां पे है फ्रीक्वेंसी, देखो सबसे ज्यादा कौन सा है, ये वाला है, तो ये मेरा कौन सा क्लास हो जाएगा मॉडल क्लास, क्या हो जाएगा मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास हो जाएगा तो इसका निकाल लो, तो क्या हो जाएगा बताओ फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू क्या होता है बोलो बोलो, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, बस इसका निकालो आंसर आ जाएगा। ठीक है 51 आ रहा है, हाँ सही है, तो इसके बीच में 51 मतलब सही आया, समझ में आया। तो ये बोलते हैं ना कि यदि हम लोग केस बेस के पहले वाला जितना भी क्वेश्चन बन जाएगा तो केस बेस वाला और आसान होता है, ठीक है कुछ नहीं होता है। ठीक है चलो, तो ये मेरा, अरे इधर ठीक है, तो ये मेरा चैप्टर क्या होगा कंप्लीट होगा, है ना। अब एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है ट्राइंगल्स, तो उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। तो देखो ये जो चैप्टर है ना प्योरली है 3 फॉर्मूले पे, है ना, ओनली 3 फॉर्मूला, मीन का, मीडियन का, मोड का, है ना। तो मीडियन और मोड का तो याद हो गया होगा, है ना। कैसे मोड का कैसे बताए थे, L रहेगा, है ना, उसके बाद 10 और क्या रहेगा 102, फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई होगा फिर 102, ठीक है 2 टाइम्स ऑफ F1 और 02। ये भी बताइए यदि निगेटिव तुम्हारा आ रहा है मतलब फॉर्मूला गलती किया है, हमेशा वो पॉजिटिव आएगा, हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। उसके बाद मीडियन क्या बताया है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, है ना। अब बस उसके बाद मीन का फॉर्मूला 3 है, उसको याद रख लो, बस यही है। इसमें से पूरा कंफर्म है 5, इसमें ना कोई भी स्टूडेंट का 5 में से 5 आना चाहिए, कोई सा भी स्टूडेंट का, लेकिन 3 फॉर्मूला उसको अच्छे से अप्लाई करना है। हाँ तो अजीब तो वही ना, तो उसे करा दिए ना अजीब अजीब, तो वही डिफिनीशन ही पूछेगा, मीन मीडियम मोड का डिफिनीशन ही पूछेगा। हाँ ये पूछ सकता है, क्लास साइज पूछ सकता है, क्लास साइज क्या होता है ना, मॉडल क्लास क्या है, ये सब पूछ सकता है। ठीक है चलो इस चैप्टर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे लोग, ट्रायंगल से स्टार्ट, उसके बाद तुम्हारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक टेस्ट होगा। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।